नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज फिर हाजिर हूँ कुछ नए अपडेट के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 पर। सबसे पहले हमारे सम्मानित सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे चैनल से जुड़कर बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। आज उनकी संख्या 1000 हो गई है। सऊदी में रहने वालों को पासपोर्ट की वैलिडिटी का रखना होगा ध्यान। किसी भी तरह की गलत जानकारी खड़ी कर सकती है मुश्किलें। सऊदी में वीजा एक्सपायर होने से पहले प्रवेश नहीं किया तो लग जाएगा 3 साल का बैन। जवाजात का नया बयान जारी। काका ने एयरलाइंस को सऊदी अरब के लिए उड़ान भरने से पहले प्रवासियों की इम्यून स्थिति को चेक करने का आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी विदेश मंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के और बेहतर बनाने के लिए हुई बातचीत। सऊदी अरब में जवाजात ने बताया है कि पासपोर्ट ही एकमात्र दस्तावेज है जो अपने ओनर को किसी भी सऊदी पोर्ट के माध्यम से सऊदी से बाहर ट्रेवल करने के लिए ऑथोराइज करता है। जवाजात ने यह भी कहा है कि सऊदी से बाहर यात्रा करने के लिए पासपोर्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी स्पष्ट करना होगा, जैसे आपके पासपोर्ट का डेटा क्लियर और पढ़ने लायक होना चाहिए और उसमें लगी फोटो क्लियर और साफ सुथरा होनी चाहिए। अगर आप किसी अन्य देशों की यात्रा करते हैं तो उस समय कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी और अरब देशों की यात्रा करने वाले पासपोर्ट होल्डर के लिए 3 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। जिस भी देश की यात्रा करने जा रहे हैं उस देश में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसकी बारे में जानकारी कर लें। यह भी जान लें कि उस देश के लिए हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट आवश्यकता है या नहीं। अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तो उसको बनवा लें या इशू करवा लें। ट्रेवल के समय पासपोर्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। ट्रेवल के समय से पहले इंपॉर्टेंट ट्रेवल परमिट ले लें, तभी यात्रा करें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जवाजात ने पहले स्पष्ट किया है कि फाइनल एग्जिट वीजा और वैलिडिटी के 60 दिनों के भीतर नहीं जाने पर इस मामले में फाइनल एग्जिट को कैंसिल करने के लिए 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और इस प्रक्रिया को पूरा करने में इकामा के वैलिडिटी को होना जरूरी है। सऊदी जवाजात ने बताया है कि एग्जिट और री एंट्री वीजा को फाइनल एग्जिट वीजा में तभी बदला जा सकता है जब वह प्रवासी सऊदी में मौजूद हो। अगर प्रवासी सऊदी से बाहर है तो एग्जिट और री एंट्री वीजा को फाइनल एग्जिट वीजा में नहीं बदला जा सकता है। यह भी बताया गया है कि जिन्होंने एग्जिट और री एंट्री वीजा पर सऊदी छोड़ा था और वह उसके एक्सपायर होने से पहले नहीं लौटते हैं तो उनके एंट्री पर 3 साल का बैन लग जाएगा। वहीं वह अगर तवस्सुल मैसेजिंग और अफसर प्लेटफॉर्म में आवेदन करते हैं तो 30 दिन के अंदर सिस्टम से निकाल दिए जाएंगे। बताते चले कि एग्जिट और री एंट्री वीजा की वैधता उस दिन से जोड़ी जाती है जिस दिन से किसी प्रवासी ने सऊदी छोड़ा है। एक सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार जो भी घरेलू कामगार सऊदी नहीं जा पाए हैं वह जवाजात अफसर सिस्टम से एग्जिट और री एंट्री वीजा की वैधता के एक्सपायर होने के बाद अपने आप निकाल दिए जाएंगे। ढाका ने सऊदी अरब में आने वाली फ्लाइट में बैठने से पहले सभी प्रवासियों की इम्यूनिटी की स्थिति को चेक करने की प्रक्रियाओं के संबंध में निजी एयरलाइंस सहित किंगडम के हवाई अड्डों में ऑपरेट करने वाली सभी एयरलाइंस को एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में प्रवासी यात्री की एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए 2 तरीकों में से एक को अपनाने को स्पेसिफाई किया है, जो या तो तौकलना में इम्यून की स्थिति दिखा रहा है या कुदुम प्लेटफॉर्म के माध्यम से इम्यून सर्टिफिकेट को किंगडम द्वारा जारी किया गया हो, ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। ढाका ने नए जारी किए गए सर्कुलर को पूरी तरह से अनुपालन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जिसमें बताया गया है कि उल्लंघन करने वालों के लिए कानूनी उपाय किए जाएंगे। इससे पहले ढाका ने सभी हवाई अड्डों में काम करने वाली सभी एयरलाइनों को गैर प्रतिबंधित देशों से आने वाले प्रवासियों और विजिटर के लिए एंट्री प्रक्रियाओं को अपडेट करने और क्वारंटीन की समय को 5 दिनों तक कम करने के निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री ने सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों के बीच दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और बेहतर बनाने पर बातचीत हुई है।
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सामान्य अभिरुचि वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। उन सभी मुद्दों पर बात हुई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनी रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी की तरफ से पृथ्वी को बचाने के लिए चलाई जा रही पहल की भी सराहना की है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।